नमस्कार बच्चों, हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और कल हमने एक नया टॉपिक चालू करा था परिवार के मैंने जिन बिंदुओं पे चर्चा की थी वे हैं परिवार की परिभाषा एवं अर्थ और परिवार की विशेषताएं। कल मैंने आपको परिवार की सामान्य विशेषताओं के बारे में बताया था। परिवार की जो सामान्य विशेषताएं मैकइवर और पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में सभी स्थानों में पाए जाने वाले परिवारों में देखने को मिलती है। और जो सामान्य विशेषताएं जो मैंने कल आपको बताई थी वे हैं पहली विवाह संबंध, सेकंड विवाह का एक स्वरूप, थर्ड वंश नाम की एक व्यवस्था और फिफ्थ है सामान्य निवास। आज हम हमारे इसी परिवार के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम आज चर्चा करेंगे परिवार की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द फैमिली। परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। इन सार्वभौमिक विशेषताओं के अतिरिक्त मैकइवर एवं पेज ने कुछ ऐसी विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो अन्य समितियों में देखने को नहीं मिलती हैं। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार देखने को मिलते हैं। कई पशुओं तक में परिवार पाए जाते हैं, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में परिवार का अभाव कैसे हो सकता है। दूसरी विशेषता है भावात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं वात्सल्य की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरी विशेषता है रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है। परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की ही गहरी छाप होती है। इसलिए ही कूले परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहते हैं। समय और महत्व की दृष्टि से भी परिवार का स्थान अन्य समितियों की तुलना में उच्च है। कुछ विद्वान इसे शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे का शिक्षण परिवार में होता है। अन्य शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में तो वह बाद में आता है। फोर्थ पॉइंट है सीमित आकार, लिमिटेड साइज। अन्य वृहद समूह की तरह परिवार की सदस्य संख्या 100, 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण प्राणीशास्त्री है। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती जाती है, अतः नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण भी परिवार का आकार छोटा बना रहता है। कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने से भी इसकी सदस्यता प्राप्त की जाती है। पांचवी विशेषता है सामाजिक संरचना में केंद्र स्थिति। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्र स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग माना है। आदिम समाज में तो कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, भ्रातृदल, वंश आदि, जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। 6 पॉइंट है सदस्यों का उत्तरदायित्व।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार है। सदस्य सदा एक दूसरे के हित व सुख सुविधा की बात सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। 7वां पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियां हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती हैं। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से ना तो विवाह कर सकता और ना ही परिवार का निर्माण कर सकता है, बल्कि उसे इस हेतु सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं। और लास्ट में है 8वां पॉइंट, परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर ऑफ द फैमिली। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदि काल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।